हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, और जिसका हम लोग जो पार्ट है आरबीसीज, वाइट बीसीज यानी ब्लड एंड ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब आज मैं जो लेकर के आई हूँ वो है फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग अगर आपको देखना है तो आप पहले वाले जो लेक्चर है उसमें देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बताया हुआ है उसमें। ओके, बहुत ही प्रिसाइज बताया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड आज मैं जो फंक्शन है उसके बारे में बता रही हूँ, तो हम लोग फंक्शंस के बारे में देखते हैं। नाउ देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रेंड्स, उसका जो फंक्शन है वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है, पहले तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रेंड वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो टिश्यू में करता है, और फिर वहाँ से इसका यूटिलाइजेशन होता है। नाउ और जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन एंड CO2 का है, उनको सेल से इनका ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, नाउ ये और क्या करता है, और ये कलेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट करता है। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वहाँ से कलेक्ट कर लेता है, और उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुँचाता है, वहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे कि इसका रिमूवल हो सके। नाउ ट्रांसपोर्ट जो हार्मोन्स होते हैं उनका ये करता है, यानी कि हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है। और आपको पता है जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और ये टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं। तो ये जो हार्मोन हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं टारगेट हार्मोन को, वहाँ तक इनका ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, एंड ये जो बॉडी होती है उनको पैथोजन से डिस्ट्रॉय करने से बचाता है, यानी कि इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। और ये हीट का हमारी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है। तो ये हैं इसके मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन। ओके, और यहाँ पे देखिए आप टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रेंड, इसमें जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। ओके, वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और ये लार्ज वेसल से पास होता है, और जो ओपन स्पेसेस होते हैं या फिर जो बॉडी कैविटी होती है यहाँ पे इसको पोर कर दिया जाता है, या यहाँ पे पंप करके इसको डाल दिया जाता है। ओके, नाउ ये जो टाइप ऑफ सिस्टम होता है ये ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में प्रेजेंट होता है। ऑर्थ्रोपोड का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो ये कॉकरोचेस हैं। ओके, एंड अगर हम मोलस्क के बारे में बात करें तो आप स्नेल्स इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो ऑर्थ्रोपोड्स यानी कि कॉकरोचेस हैं, एंड ये जो स्नेल्स हैं इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम, या यहाँ पे देखिए जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे जो ब्लड होता है फ्रेंड वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, और ये हमेशा एक क्लोज्ड ब्लड वेसल के नेटवर्क में सर्कुलेट होता रहता है। ओके, जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क होता है वो बंद होता है या क्लोज्ड होता है, और इन्हीं क्लोज्ड ब्लड वेसल के नेटवर्क में ये हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। नाउ ये जो सिस्टम या पैटर्न है इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस या फिर लाभकारी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लो है फ्लूइड का या तरल पदार्थों का जो फ्लो है वो बहुत ही प्रिसाइजली या बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलेट होता रहता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनेलेट्स, इसका एग्जाम्पल है केचुआ, अर्थवर्म, और फिर यहाँ पे कॉर्डेट, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नाउ यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस की। तो देखिए जो डिफरेंस होते हैं बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक साइड में, और दूसरे साइड में यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से इसको कंपेयर किया गया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो ब्लड है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो लार्ज ओपन स्पेसेस जिनको कि लैक्यूनी या फिर साइनसेस कहते हैं, इसमें फ्लो होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो है वो क्लोज सिस्टम में होता है, दैट इज़ जो हार्ट एंड ब्लड वेसल हैं।
नाउ नंबर 2 है, जो यहाँ पे कोई भी कैपिलरी सिस्टम नहीं होता है, सो जो टिश्यूज़ होते हैं वो ब्लड या हीमोलिम्फ के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। देखिए जो कॉकरोचेस होते हैं या ऑर्थ्रोपोड होते हैं, इनमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इनका जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ होता है। ओके, नाउ अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए जो ब्लड है वो टिश्यू के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है डायरेक्टली, और ये ब्लड और टिश्यू के ही बीच में होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड एंड टिश्यू के बीच में न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हैं वो कैपिलरीज से जो है टिश्यू फ्लूइड की वॉल को पास होती हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस वो जो वॉल ऑफ कैपिलरीज हैं वहाँ से टिश्यू फ्लूइड को पास होती हैं, जो कि टिश्यू के द्वारा ले लिया जाता है, यानी वॉल से यहाँ पे अटैचमेंट है, वॉल के थ्रू पासिंग हो रही है। नाउ फोर्थ पॉइंट है, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। ओके, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है यहाँ पे ये जो टिश्यू होते हैं इनके कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, तो टिश्यू जो है इनको कंट्रोल नहीं करती है, एज ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में क्योंकि फ्लो कर रहा है। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है ये कंट्रोल्ड होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन है और यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, ब्लड वेसल्स का, तो यहाँ से ये इनका फ्लो कंट्रोल होता है। यानी कि अगर ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है, इनमें संकुचन हो रहा है, तो क्या होगा, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे वो ज़्यादा होगा एंड रिलैक्स होने पे इनमें जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कम होगा। ओके, रिलैक्स होने पे स्पेस ज़्यादा होगा तो ब्लड यहाँ पे जो होगा वो ईजली यहाँ पे फ्लो होगा। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट करने पे वो प्रेशर के साथ जो है वो दूसरी वेसल्स में या हार्ट में जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट है, जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ब्लड यहाँ पे बहुत ही स्लो फ्लो होता है, लेकिन क्लोज में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज़ी से होता है। नाउ जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हायर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि मोस्टली ऑर्थ्रोपोड्स हैं, प्रॉन्स, कॉकरोच एक्सेट्रा हैं और कुछ मॉलस्क हैं। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल ये मोलस्क हैं, एनलिड्स हैं और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं। ओके, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में पाया जाता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो हार्ट है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखिए जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें जो हार्ट है इनमें 1 या फिर 2 आर्टरिया, ओके, और जिसे हम लोग ऑरिकल भी कहते हैं, या तो फिर 1 या 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि 1 या 2 ऑरिकल एंड 1 या 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। जो लोअर वर्टिब्रेट का हार्ट है इसमें एडिशनल चेम्बर्स होते हैं जिनको साइनस वेनोसस कहते हैं एंड कोनस आर्टरियोसस कहते हैं या ट्रंकस आर्टरियोसस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नाउ यहाँ पे देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं इनमें जो हार्ट के चैम्बर होते हैं इनका नेम एक एडिशनल चेम्बर होता है जिसे साइनस वेनोसस कहते हैं एंड कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस कहा जाता है। नाउ जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनमें मस्कुलर हार्ट होता है। फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। वाइल जो लंग फिश होती है इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो लंग फिश है इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नाउ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल को छोड़ करके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि 2 आर्टिकल या आर्टरिया होते हैं एंड 1 सिंगल वेंट्रिकल होती है। वेयर एज जो क्रोकोडाइल है, बर्ड एंड मैमल्स हैं, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जो बर्ड्स एंड मैमल है यानी बीएम है, इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो सर्कुलेशन सर्किट्स हैं। तो ओके, तो यहाँ पे
सिंगल सर्कुलेशन को पहले देखते हैं। जो सिंगल सर्कुलेशन होगा यानी एक ही बार सर्कुलेशन होगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है और ये कैसे होता है। ओके, देखिए जो फिशेस होती हैं इनमें जो हर्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको इस ऐसे ब्लड को ये पंप आउट करता है जो कि ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स में जाता है। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप हो रहा है और इसका जो ऑक्सीजनेशन है या ऑक्सीजन के साथ ये मिल जा रहा है वो काम गिल्स में हो रहा है। नाउ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, ये बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर दिया जाता है जहाँ, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में, दिल में चला जाता है और ये सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। जो लो ब्लड प्रेशर होता है इन द सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम वो फिश में प्रेजेंट होता है, जो कि इनसफिशिएंट होता है फॉर द एफिशिएंट किडनी फंक्शन इन मैमल्स, और ये मैमल्स के लिए एफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाइसेस हैं और एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। तो देखिए ये एओर्टा है, ये वेन्स है, ये साइनस वेनोसस है। ओके, ना यहाँ पे एम्फीबिया का हार्ट है, तो एम्फीबिया में साइनस वेनोसस है एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस है। एंड रिप्टाइल है एक्सेप्ट क्रोकोडिलियन, तो यहाँ पे साइनस वेनोसस, पल्मोनरी आर्क, सिस्टमेटिक आर्क एंड सेप्टम है। नाउ बर्ड या मैमल एंड क्रोकोडाइलियंस जो हैं यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक है एंड एओर्टा भी है। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो देखिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैं, ओके, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो लेफ्ट आर्टरियम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गिल्स में या लंग्स में एंड स्किन में, ओके, जैसे कि आप जो एम्फीबियंस हैं, अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है एंड लंग से भी रेस्पिरेशन होता है। ओके, एंड जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट, जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से रिसीव करता है, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्सअप हो जाते हैं और यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल में ही ये काम होता है मिक्सिंग का। तो जो हार्ट है वो पंप आउट होता है, ये पंप आउट करता है मिक्स्ड ब्लड को। ओके, तो ये चूँकि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, इसीलिए अब यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। नाउ ये जो हो गया हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जिसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नाउ डबल सर्कुलेशन जो है वो बर्ड एंड मैमल्स में है, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो लेफ्ट एंड राइट जो ऑरिकल हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है राइट आर्टरिया। ओके, तो देखिए लेफ्ट जो है वो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड जो राइट आर्टरिया है या राइट ऑरिकल है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में पास होते हैं, ऑरिकल से नीचे वेंट्रिकल में पास होते हैं। ऑरिकल ऊपर के साइड में होता है एंड वेंट्रिकल लोअर साइड में है। तो नाउ वेंट्रिकल्स में पास होने के बाद जो कि सेम ही साइड के होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अब जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। नाउ जो वेंट्रिकल है वो बिना मिक्सिंग के, विदाउट एनी मिक्सिंग, जो वेंट्रिकल है वो पंप करता है। ओके, नाउ जो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, डबल सर्कुलेशन में यही अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, और ये हमें यानी कि हम जो मैमल हैं और जो बर्ड्स हैं हमारे में एंड बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें जो कि इस पेज पे मेंशन है, तो देखिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के बीच में, वो क्या होता है, इनमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। ओके, तो जो टिश्यू फ्लूइड है वो नॉर्मली एक कोई स्टैग्नेंट पॉन्ड नहीं होता है। ओके, जो टिश्यू फ्लूइड है उसको कोई हम लोग स्टैग्नेंट पॉन्ड या ठहरे हुए पानी की तरह नहीं इसको कंसिडर कर सकते हैं, रादर ये कंटिन्यूसली सर्कुलेटरी मीडियम होता है, इसमें कंटिन्यूस बहाव होता रहता है, ये फ्लो करता रहता है। और जो ये रिटर्निंग
टू द वेस्कुलर सिस्टम, और फिर ये जो है वेस्कुलर सिस्टम में रिटर्न हो जाता है। नाउ इस तरीके से यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली फ्रेश सप्लाई ऑफ ग्लूकोज उनको होती है, एंड जो अदर प्लाज्मा सोल्यूट्स होते हैं वो भी फ्रेश होते हैं, और ये फिल्टर होते रहते हैं थ्रू दी टाइनी एंडोथेलियल चैनल्स इन द कैपिलरी वॉल्स। यानी जो कैपिलरी की वॉल्स होती है उसमें एंडोथीलियम होती है, एंडोथेलियल चैनल्स होते हैं, वहाँ से इनकी फिल्टरिंग होती रहती है। तो देखिए यहाँ पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी बातें बताई है मैंने, ओके। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, और जो भी आपको चैनल पे देखिए प्लेलिस्ट भी हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नाउ शॉर्ट्स भी मैं बना रही हूँ तो आप वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉलेजेबल शॉर्ट्स हैं जो कि आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, फूड से रिलेटेड हैं, ओके। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, मोटिवेशन दीजिए, एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।